दोस्तों मई जून का टाइम हर साल ऐसा होता है जिस साल हजारों लाखों बच्चे 10th या 12th करने के बाद आगे की अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए रिजल्ट आउट होने के बाद ये सोचते हैं अब हम कहाँ पर एडमिशन लें और कैसे एडमिशन लें। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि अगर आपने भी अभी 12th पास किया है, जैसे कि सभी बोर्ड के लगभग रिजल्ट आ चुके हैं और अब आप ये सोच रहे हैं आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप डिस्टेंस से करें या रेगुलर करें या ऑनलाइन करें, क्योंकि आज की डेट में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। चाहे तो रेगुलर अपना कर सकते हैं। रेगुलर मतलब कि जैसे कि आपने 12th पास किया है, उसके बाद जो भी आपका नियर बाई कॉलेज है, जो भी अच्छा कॉलेज होता है या फिर जो भी आपको स्पेशलाइजेशन करनी है वहाँ पर जाकर आप अपना जो है रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो जो कि ये चाहते हैं कि डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन मोड से वो घर बैठे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। तो आज की वीडियो में हम वही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और एजुकेशन के बारे में। तो अगर आपने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बहुत सारे अपडेट्स एजुकेशन में क्या क्या चलते रहते हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है ये कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर मैं कोई कोर्स करता हूं तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैल्यू रखता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है जो डिस्टेंस एजुकेशन से आप कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज है जो डिस्टेंस एजुकेशन से आप नहीं कर सकते। मान के चलिए आप अपना जो करियर है वो आप बार काउंसिल में जाना चाहते हैं, यानी कि लॉ वगैरह में, या फिर आप अपना करियर जो है वो टेक्निकल में बनाना चाहते हैं, यानी बीटेक अगर आप करना चाहते हैं। और नंबर 3 पर ये रहता है कि आप अपना करियर मेडिकल में जाना चाहते हैं। तो यहाँ तीनों ही ऑप्शंस में आपका ये डिस्टेंस एजुकेशन खत्म हो जाता है। यानी कि अगर मुझे बीटेक करना है, लॉ करना है, या फिर मुझे बी फार्मा डी फार्मा टाइप के कोर्सेज करने हैं या एमबीबीएस वगैरह के लिए अगर मैं सोच रहा हूँ तो ये डिस्टेंस एजुकेशन से होता ही नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं ये कि अगर ये नहीं होते हैं तो क्या डिस्टेंस एजुकेशन से और भी कोर्सेज की है। तो डिस्टेंस एजुकेशन से आप लगभग आज की डेट में बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें, जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, बीए बीकॉम बीबीए बीसीए एमबीए एमसीए एमकॉम एमए और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आप डिस्टेंस एजुकेशन से बहुत इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर रहता है ये कि अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करना चाहता हूँ तो क्या वो आगे जाकर वैलिड रहने वाला है अगर मैं किसी गवर्नमेंट वैकेंसी में लगाता हूँ। तो डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं और उसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल है उस यूनिवर्सिटी को और पर्टिकुलर उस कोर्स को, तो वो आपका 100% अप्रूव्ड माना जाता है और वो किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में आप इंडिया की लगा सकते हैं, जहां पर वो पूरी तरह से उतनी ही वैल्यू रखता है जितना कोई रेगुलर स्टूडेंट रखता है। अब यहाँ पर ये आता है कि मैं अगर चाहता हूं कि मुझे अपना आगे ग्रेजुएशन ही करना है तो मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या मैं कॉलेज जाकर पर्टिकुलर प्रॉपर पढूं या फिर ये है कि डिस्टेंस से भी मैं कर सकता हूं और उसके बाद आगे जाके मुझे कोई दिक्कत ना आए। देखिए दोस्तों, ये होता है कि स्टूडेंट हमेशा 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ये कि जो अपना फोकस करते हैं कि पहले मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, फिर जाकर मैं उसके बाद क्या करूंगा कि कॉम्पिटिशन की तैयारी करूंगा गवर्नमेंट जॉब की, और उसके बाद मैं आगे जाकर उस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी अपना जैसे कि जो भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पर फुलफिल होगा, उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब में लूँगा। दूसरे स्टूडेंट ये होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं 3 साल ग्रेजुएशन में वेस्ट ही ना करूँ। यानी कि अगर मुझे बीए करना है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो बीए चाहे मैं रेगुलर करूँ या फिर मैं डिस्टेंस से करूँ, दोनों की सेम वैल्यू रहने वाली है। या फिर बीबीए की करें, बीकॉम की करें, बीसीए की करें, यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा मिल जाता है कि आप डिस्टेंस से जब करते हैं तो ना तो आपको कॉलेज जाना होता है और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा कोई ट्यूशन वगैरह का होता है। ये सारे के सारे झंझट खत्म हो जाते हैं और उसके बाद ये रहता है सेल्फ स्टडी आप कर पाते हैं। और आज की डेट में तो ऑनलाइन अगर लर्निंग पे आप जाते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग में लगभग इंडिया की 32 यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो A++ ग्रेड के साथ है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, जो डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस दे रही है। यानी कि अगर वहां से कोई भी कोर्स करते हैं तो पहली बात तो वो यूनिवर्सिटी ही एक ब्रांड है जो कि आप चाहते हो। जैसे कि अगर कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढूं, LPU से पढूं, मैं MIT से पढूं, मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढूं, तो ये सारे ऑप्शन आपको आज के डेट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, जहाँ की आपको जाना तक नहीं पड़ता है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मुझे राजस्थान की मणिपाल यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन करना है, तो आप इजीली पंजाब से ही उसको कर सकते हैं।
इसके बाद ये रहता है कि कुछ क्वेश्चन ये भी होते हैं कि मैंने 12th तो कर लिया है, अब मुझे ये कैसे पता लगे कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है, कि अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करना चाहता हूँ तो आगे जाकर मुझे कोई दिक्कत नहीं देगा। तो डिस्टेंस एजुकेशन में बेसिकली हमारा एक गोल होता है सभी का, कि 12th के बाद आप बहुत क्लियर होते हैं कि अब मुझे ये करना है और आगे जाकर मुझे इस फील्ड में जाना है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में स्किल एजुकेशन को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ ये पूछा जाता है इसके अलावा आपको क्या आता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में आपको बेस्ट तो ये रहता है कि अगर आप मान के चलिए आप डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर क्या रहता है कि आपने बीए में, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है कि बीए में आपने एडमिशन लिया और उसके साथ साथ आपने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, आपने डेटा साइंस कर लिया, या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो कि एआई से रिलेवेंट है। एआई आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, यानी कि आगे आने वाला फ्यूचर एआई का ही रहने वाला है। तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ एआई पर अगर अपनी कमांड कर लेते हैं या फिर आप डेवलपमेंट में चले जाते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग में चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ ग्रेजुएशन तो आपका चल ही रहा है, साथ साथ आपका ये भी पूरा हो रहा है। और ये भी ना हो तो अगर आपका मकसद ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करूंगा, तो गवर्नमेंट जॉब में तो और भी इजी हो जाता है कि आपने 12th में अपना पास किया है, उसके बाद आपको आपका ग्रेजुएशन करना है, लेकिन आपका पूरा फोकस अपनी गवर्नमेंट जॉब पे होने वाला है, तो आप ग्रेजुएशन बहुत ईजिली डिस्टेंस एजुकेशन से कर पाते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं हम ये बात कि रेगुलर और डिस्टेंस में अगर मैं कहूँ फीस का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। रेगुलर से अगर मैं बीए का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, तो बीए जहां रेगुलर में अगर करने पे लगभग 70 से 80 हज़ार में होता है, वही अगर आप डिस्टेंस से करते हो तो 40-42 हज़ार में आप डिस्टेंस से सेम बीए कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एमबीए की बात करें, एमबीए में आपको रेगुलर में अगर आज की डेट में बात करें तो 16-17 लाख 22 लाख ये पैकेजेस होते हैं अगर हम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, और वही सेम बड़ी यूनिवर्सिटी आपको एमबीए सिर्फ 2 लाख पौने 2 लाख में करवा देती है। अब बात करते हैं ये कि डिस्टेंस एजुकेशन से करने वालों को नॉलेज नहीं हो पाती है, कुछ ऐसी भी मिथ होती है। तो अगर आपको पढ़ने का है और सेल्फ स्टडीज़ है और ऑनलाइन लर्निंग में तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस तक दी जाती है, यानी कि आपको सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं जो कि आप कॉलेज जाएंगे तो भी मिलेंगे, और अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो भी आप ले सकते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस में आपको सारी चीजें मिलती है, डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडीज के लिए पूरा एलएमएस आपको मिलता है जहां से आप अपने सारे डाउट्स क्लियरली कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ तो आज की डेट में तो ये बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल भी पड़े हुए हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो ऐसी भी है जो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ और भी बहुत सारे उनके टाई अप होते हैं जहां से वो आपको एक्स्ट्रा डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी साथ साथ करवाते हैं, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देनी भी नहीं होती है। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन में जब आप एडमिशन लेना जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रेगुलर की, अगर हम बात करें रेगुलर में जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं आपको माइग्रेशन चाहिए, जिसको टीसी भी बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट, या फिर आपको उसके बाद है 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद भी और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको सबमिट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन में आपको सिर्फ 10-12 की मार्कशीट, आपका जो आधार कार्ड होता है और इसके साथ साथ आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, और बाकी डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड नहीं होती है। टीसी आपका ये होता है जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर आप यूनिवर्सिटी से अगर माइग्रेशन मांगते हैं तब आपको सबमिट करनी होती है, यानी उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम दिया जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कि ग्रेजुएशन अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन से करता हूँ या फिर मास्टर डिग्री अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन से करता हूँ तो क्या मुझे आगे जाकर, जैसे कि होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि ड्यूअल डिग्री भी करना चाहते हैं, यानी कि एक तरफ तो मैं कोई डिप्लोमा कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या फिर एक तरफ तो मैं कोई दूसरा ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। तो अब 2022 अप्रैल से ये भी एक रूल आ चुका है कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि हाँ दोनों एग्जाम एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर आपका मन है आप एमए कर रहे हैं, एमए के साथ आप बीएड करना चाहते हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती ही मिलती है कि हाँ आपको कोई टाइम बाउंडेशन बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर कि अगर आप भी अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप डिस्टेंस से करें या रेगुलर से करें तो क्या आपको बेनिफिशियल रहेगा, उसके बारे में पूरा का पूरा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।